इन ब्रिटिश कुमाऊं। पहले कुमाऊं वाला रीजन फिर गढ़वाल वाला स्टार्ट करेंगे इस पे। पहले जब हम थोड़ा और देखते हैं स्टार्ट से कि कैसे डिफीट किया था गोरखाज को 1816 में ब्रिटिशर्स ने। 1815-16 में। उसके बाद ब्रिटिश ने अनेक्स किया कुमाऊं और गढ़वाल को। ये एक एक्सीडेंटल वॉर नहीं थी, या एक अनेक्सेशन जो था ये एक्सीडेंटल तो थी नहीं। इसके पीछे कुछ रीजंस थे जिसके लिए ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे। उन्होंने काफी कैलकुलेटेड डिसीजन लिया था। पहले वही यहाँ की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पे हम देखते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल ये तिब्बत के काफी क्लोज था, वहां से सेंट्रल एशिया के। तो एक्टेड एज ए बफर जोन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्टेड एज ए बफर जोन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। एंड ब्रिटिशर्स को वही फियर था, एक जो रशियन फोबिया था उनको। उसके बाद यहाँ की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमने देखी थी, जो ब्रिटिशर्स के लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ये एक तो इंडो तिब्बतन ट्रेड जो हिमालयन पासेस से होता था एंशियंट टाइम से। मेजर पासेस एग्जिस्ट जो करते थे वो उत्तराखंड में ही करते थे। इंडो तिब्बतन ट्रेड थ्रू हिमालयन पासेस, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे एंशियंट टाइम से। सिंस एंशियंट टाइम। एंड जो कुछ मेजर पासेस थे हमारे, मेजर पासेस लिपुलेख, जो कैलाश मानसरोवर के लिए एक रूट था। कैलाश मानसरोवर सरोवर के लिए। फिर उसके बाद माणा, बद्रीनाथ, नीति वैली, लंपियाधुरा, बारालाचा। नीति, लंपियाधुरा। तो ये पासेस कनेक्ट करते थे कुमाऊं गढ़वाल और तिब्बत को। कुमाऊं गढ़वाल को तिब्बत के साथ। अब जो सेकंड एक और ब्रिटिशर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट था। उन्होंने जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था या इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टार्ट की थी तिब्बत की। ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग इन तिब्बत। गैदरिंग इन तिब्बत। अब उन्होंने पहले तो कंट्रोल यहाँ के लिए काफी स्ट्रेंथन करना था अपना। फिर ब्रिटिशर्स ने इनकरेज किया एक्सप्लोरेशन वगैरह थ्रू ट्रेवल या पिलग्रिम वाले रूट से। जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे हमने पहले पढ़ा था एक्सप्लोरर थे, पंडित नैन सिंह रावत, नैन सिंह रावत। उसके बाद 1865 66 में इन्होंने
काठमांडू, लहासा और मानसरोवर की पूरा ट्रेवल किया था, मैप बनाया था। दूसरे थे किशन सिंह, ये भी जौहर घाटी से ही थे। लहासा की जर्नी में ये 3 बार गए, 72, 78, 82। उसके बाद एक 1903 में इन्होंने एक यंग हस्बैंड मिशन भेजा। यंग हस्बैंड मिशन, इनका ऑब्जेक्टिव था कार्टोग्राफी, वही मैपिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रेड असेसमेंट करना। ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। ये थोड़ा हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, क्यों पहले ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे उत्तराखंड पे आया, और कैसे उन्होंने जो अब, ये तो इनिशियल फेज था। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने को कैसे उत्तराखंड ने एक्सेप्ट किया उसके अर्ली फेज पे, और उसके क्या क्या रीजंस थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो उन्होंने एक स्टेबिलिटी बनाई, फिर उसके बाद जो इनिशियली यहाँ पे अपोजिशन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अर्ली जो इनका था उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस फेज। एक्सेप्टेंस फेज में इनिशियली अपोज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ गोरखा रूल, क्योंकि इन्होंने गोरखा का रूल देखा था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अपोजिशन नहीं हुआ इनिशियली। नॉट स्ट्रांगली अपोज्ड because it followed by Gorkha rule। गोरखा रूल। फिर यहाँ से कुछ रिफॉर्म करना इन्होंने स्टार्ट किया, जो पहले थे हमने सारे पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ से इन्होंने एक सेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम बनाया। सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम। लोकल कस्टम्स को काफी रेस्पेक्ट दी। रेस्पेक्ट फॉर लोकल कस्टम्स। एंड एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जो इन्होंने कुछ इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स भी लिए। सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स, उसमें मेन था जो गोरखास के टाइम पे स्लेव ट्रेड होता था, वो इन्होंने एंड किया। एंड ऑफ गोरखा स्लेव ट्रेड। एक डेटा है इसका कि बिफोर ब्रिटिशर्स, गोरखास ने यहाँ पे नियरली 30,000 गढ़वालीस को सेल किया था प्लेन्स में। नियरली 30,000 गढ़वालीस sold by Gorkhas in plain। फेमिन रिलीफ इन्होंने दिए थे। फेमिन रिलीफ पहला 1867 में रबी क्रॉप्स के लिए।
एंड 1917 में ड्रॉट, जो ड्रॉट के टाइम पे, उस टाइम पे स्कार्सिटी इन्होंने डिक्लेयर किया और रिलीफ ऑर्गेनाइज करवाए। और एग्रीकल्चर में भी इन्होंने काफी काम किया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जैसे पोटैटो हो गया, एप्पल हो गया, टी हो गया, उनको इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस पोटैटो, टी एंड एप्पल। फिर इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन्होंने लैंसडाउन में कंटोनमेंट्स बनाए। लैंसडाउन में आर्मी कंटोनमेंट। नजीबाबाद, कुमाऊं, रोहिलखंड के रेलवेज डेवलप किए। नजीमाबाद, कुमाऊं, रोहिलखंड के। और फिर हमने मेडिकल में पढ़ा था कि मेडिकल में इन्होंने क्या 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 डिस्पेंसरीज स्टार्ट की, स्पेशली इन पिलग्रिम रूट्स। वेटनरी हॉस्पिटल्स, वेटनरी हॉस्पिटल, मेडिकल के उसमें हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, मेडिकल डिस्पेंसरीज। तो यहाँ से इन्होंने दिखाया कि काफी की बेनवोलेंट या काफी एफिशिएंट रूल था। रूल, रूल्ड वेरी एफिशिएंटली। जो एक इन्होंने टैक्टिक्स और अपनाई थी वो थी डिवाइड एंड रूल की इन हिल्स। डिवाइड एंड रूल इन हिल्स। बिहाइंड रिफॉर्म ब्रिटिशर्स ने इंश्योर किया पॉलिटिकल कंट्रोल पहले। बिहाइंड रिफॉर्म दे इंश्योर्ड, इंश्योर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल। सबसे पहले इन्होंने जो लोकल एलिट्स थे उनको स्ट्रेंथन किया, जैसे प्रधान हो गया, ठोकदार हो गया, कानून गो हो गया, हेरिडेटरी पोस्ट बनाई। लैंड लैंड रिकॉर्ड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे पहले कंट्रोल किया। स्ट्रेंथनिंग लोकल एलिट्स। तो प्रधान हो गया, ठोकदार हो गया, कानून गो, ठोकदार, कानून गो, कानून गो, एक एलिट सेक्शन बनाया यहाँ पे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे इन्होंने कंट्रोल स्टार्ट किया। फिर दूसरा हुआ आर्मी का रिक्रूटमेंट। जब हम 1857 पढ़ रहे थे उस टाइम में हमने देखा था मार्शल रेस। जो कुमाऊं एंड गढ़वाल के सोल्जर्स थे उन्हें मार्शल रेस में डाला गया। आर्मी रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटमेंट में इन्होंने कुमाऊं एंड गढ़वाली सोल्जर्स को रिक्रूट किया। रिक्रूटेड कुमाऊनी
एंड गढ़वाली सोल्जर्स and British exploited their martial qualities and loyalty. British exploited exploited their martial qualities and loyalty. फिर एक डिसिप्लिन आर्मी इन्होंने बनाई। वहां से क्या हुआ, ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया आर्मी को। इमोशनल अटैचमेंट टू ब्रिटिश अथॉरिटी, इमोशनल अटैचमेंट टू ब्रिटिश अथॉरिटी। तो यहां से मास रेसिस्टेंस जो होना था वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ द एलीट बेनिफिट। मास रेसिस्टेंस डिलेड ड्यू टू एलीट बेनिफिट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया लाइक कि 1857 में क्यों कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने इतना रिवोल्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या उस एक्सटेंशन में जैसे नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट हो रहा था यहाँ नहीं हुआ, उसका रीजन, उसके रीजन से यही है। तो आप ये पॉइंट वहां पे लिख सकते हो। या क्वेश्चन आ गया कि मास रेसिस्टेंस यहाँ पे डिले क्यों हुआ एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अब इसके बाद आइए इनकी फॉरेस्ट पॉलिसीज। फॉरेस्ट पॉलिसीज, जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई वहां से एलियनेशन जो लोकल्स का था वो होना स्टार्ट किया। टर्निंग पॉइंट ऑफ एलियनेशन। फॉरेस्ट जो लाइफलाइन थी हिल इकोनॉमी की, फॉरेस्ट वेयर द लाइफलाइन ऑफ हिल इकोनॉमी एंड ब्रिटिश फॉरेस्ट वेयर एंड ब्रिटिश पॉलिसी फॉरेस्ट पॉलिसी कॉमर्शियल होना यहाँ से स्टार्ट की थी। कॉमर्शियल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ही स्टार्ट हुआ था। कॉमर्शियल फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टेड। फिर 1893 में लार्ज एरिया में डिक्लेयर किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट। लार्ज एरियाज, लार्ज एरियाज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। और रेस्ट्रिक्शंस डाल दी गई थी, टिम्बर में, फ्यूल में, ग्रेजिंग में एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया गया था। रेस्ट्रिक्शंस ऑन टिम्बर, फ्यूल, ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ से क्या क्या रिएक्शन हुआ पीपुल्स के ओर से।
एक तो जो ट्रेडिशनल राइट थे वो इग्नोर किए गए थे उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स इग्नोर्ड, पॉलिसी को एंटी पीपल देखा गया था, पॉलिसी सीन एज एंटी पीपल, एंड डायलॉग नहीं हो पा रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विलेजेस में, नो डायलॉग बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विलेजेस। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ से एक रिवोल्ट होना जो उसका स्टार्ट हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? फॉरेस्ट फायर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट मूवमेंट बिकम ए पार्ट ऑफ, फॉरेस्ट फायर हुए, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया अपना ही, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन फॉरेस्ट, एंड जो फॉरेस्ट मूवमेंट बना इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेटर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस का। फॉरेस्ट मूवमेंट, फॉरेस्ट मूवमेंट बिकम पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डियंस मूवमेंट। फिर एक कोर कॉज कह सकते हैं जो पॉलिटिकल डिसेंट था, वो यहाँ का कुली सिस्टम, कुली सिस्टम, कुली सिस्टम, कुली सिस्टम कोर कॉज था फॉर पॉलिटिकल डिसेंट। पॉलिटिकल डिसेंट एंड द मोस्ट हेटेड इंस्टीट्यूशन था जो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल का, द मोस्ट हेटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर ब्रिटिश रूल। इसमें जो कुली सिस्टम था उसमें पहला जो था उसे कहते थे कुली उतार, कुली उतार। इसका मतलब था कि जो लगेज हैं ऑफिशियल्स को उनको कैरी करना, कैरिंग लगेज ऑफ ऑफिशियल्स, एंड कंपलसरी था, एंड मोस्टली अनपेड, मोस्टली अनपेड, एंड इसको एज ए ड्यूटी कंसिडर किया जाता था, कंसिडर्ड एज ए ड्यूटी। फिर आया कुली बेगार, कुली बेगार। ये फोर्स लेबर था विदाउट वेजेस, फोर्स्ड लेबर विदाउट वेजेस, और अप्लाई होता था, अप्लाइड टू विलेजेस एंड जो टाउन के लोग भी हैं, टाउन पीपल्स, इवन पब्लिक वर्कर।
ये एक बॉन्डेड लेवर टाइप का सिस्टम था। बॉन्डेड लेवर टाइप सिस्टम। फिर आता है कुली बर्दाइश। कुली बर्दाइश। ये फ्री राशन, जो ऑफिशियल से टूर पे जाते थे उनको फ्री राशन प्रोवाइड कराना होता था। फ्री राशन फॉर ऑफिशियल्स ऑन टूर। एंड अगर विलेजर्स फेल हो जाते थे पे करने में तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट इफ विलेजर्स डिनाइड। एक एग्जाम्पल है इसका सोमेश्वर विलेज। जब हेनरी रैमजे ने पूरा सोमेश्वर विलेज में उस टाइम पे 500 का फाइन लगा दिया था। हेनरी रैमजे फाइंड सोमेश्वर विलेज ₹500। और एक कॉज और था, अब्यूजेस बाय पठान्स। जो पठान सबसे लोअर हेरारकी में थे, गांव में जो गांव से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब्यूजेस अब्यूज ऑफ पठान्स। ये लोग रजिस्टर मेंटेन करते थे कि किसे कुली वाले सिस्टम पे भेजना है। तो अगर इनको थोड़ा ब्राइब दे दिया जाए तो वहां से एग्जेम्पशन मिल जाता था, लेकिन काफी हरास करते थे लोकल विलेजर्स को। ये मेंटेन प्रधान जो थे मेंटेन लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड हरासमेंट करते थे, एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। एंड ब्राइब एग्जाम कर सकता था तो मैं, अगर इनको ब्राइब दे दो। ओनली ब्राइब्स इंश्योर्ड एग्जाम्शन। ये क्या था? ये एक सिंबल था आपका, सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ डिग्निटी। लॉस ऑफ डिग्निटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कुली बेगार जो मूवमेंट था उसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, कितने फेजेस में बता सकते हो? अंकिता, आप थोड़ा इसको वो करना, एक्सप्लेन करना कुली बेगार को। कुली बेगार जो मूवमेंट था। भैया कुली बेगार हम देखें ना तो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, मतलब 18 हम्म समथिंग एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। तो ये हम्म नाहरगढ़ पिथौरागढ़ में जो बैरक्स होते थे ना, हम्म मिलिट्री बैरक्स, वहां पर इनको फोर्स लेबर करने के लिए बोला जाता था, तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया था। तो हम्म। वहां से ही मतलब रिफ्यूजल शुरू हो गया था। उसके बाद फिर मेजर फिर अल्मोड़ा में अल्मोड़ा 216। खतियाड़ी मूवमेंट हाँ खतियाड़ी 1918। था। हाँ एक था ना जिसपे जहां पर उन्होंने फाइन लगा दिया था, फिर वो इलाहाबाद कोर्ट गए थे। हाँ हाँ, वो वाला भी आ रहे हैं, हम उसी पे आ रहे हैं। मतलब हाँ यह खतियाड़ी मोमेंट ही है ना, अल्मोड़ा में खतियाड़ी जो है, जहाँ पे कॉलेज है वो हाँ हाँ खतियाड़ी हाँ गांव है पूरा। तो यहीं पे वो हाई कोर्ट गए थे, विलेजर्स के फेवर पे आया था। ठीक हाँ, है। फिर विलेजर्स के फेवरेट में आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहते हैं इस प्रैक्टिस को बंद नहीं किया था। हम्म। तो अब देखो, कुली बेगार मूवमेंट आता ही है एग्जाम में। अब वो सबको आता है, कोई 1921 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, कि इंट्रो वगैरह बे सरयू पे हुआ था।
ये सब करके मकर संक्रांति के दिन, लेकिन हम इसे थोड़ा फेजेस में पढ़ते हैं, ओके। तो लेकिन अगर पूरा मूवमेंट है ना, तो एक दो दिन में या एक साल का कोई मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट लॉन्ग टाइम से चलता है। अगर क्वेश्चन आए और एक्सप्लेन करने को आए अच्छे से, तो आप अर्लियर टाइम से दिखाना, मतलब इसे थोड़ा फेजेस में बांटता हूं मैं, कि जो अर्ली रेसिस्टेंस था, कुली बेगार, कुली बेगार मूवमेंट, जो अर्लियर रेसिस्टेंस था, अर्लियर रेसिस्टेंस, हम थोड़ा बिफोर पहले देखते हैं 1930, बिफोर 1913, सॉरी 1913। 1840 में पहली बार, 1840 में पहली बार विलेजर्स रिफ्यूज टू डू कुली बेगार, रिफ्यूज्ड टू डू कुली बेगार। उसके बाद हम देखते हैं 1844 में, 1844 में इवन जब ब्रिटिश ट्रेवलर्स आए थे पिलग्रिम रूट के लिए, उनको कोई भी कुली नहीं मिला। ब्रिटिश ट्रेवलर पिलग्रिम कुड नॉट गेट एक बिसार विलेज था, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ 1850 में। बिसार विलेज प्रोटेस्टेड, एंड 1857 में जो ब्रिटिश ने जो जेल में थे लोग, उनको यूज किया, जेल इनमेट्स को फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जेल ब्रिटिशर्स यूज्ड जेल इनमेट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने देखते हैं ऐसे कि जो रेसिस्टेंस तो एग्जिस्ट था, बट स्कैटर्ड था एंड लोकलाइज्ड था फर्स्ट फेज में। रेसिस्टेंस एग्जिस्टेड बट scattered एंड localized। फिर ऑर्गेनाइज्ड फेज मूवमेंट जब आता है, वो आता है 1913 से लेके 1918 तक। ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फेज 1913 से लेके 1918 तक। इसमें से पहले था कुली उतार मेमोरियल, कुली उतार मेमोरियल 1913 में। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ से पेटिशन डालना स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पेटिशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पेटिशंस। इवन इन्होंने 11 अगस्त 1930 को पहला सबमिट किया था, सबमिटेड ऑन 11 अगस्त 1913, बट गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर कर दिया था, गवर्नमेंट इग्नोर्ड इट। फिर दूसरा है खतियाड़ी मोमेंट, जो अंकिता आपने अल्मोड़ा वाला बताया, खतियाड़ी मूवमेंट
1918। तो यहाँ पे विलेजर्स ने रिफ्यूज किया कुली उतार देने के लिए। विलेजर्स रिफ्यूज्ड कुली उतार। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो पूरा कंफिस्केट कर दी गई। प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड। बट हाई कोर्ट ने जब हाई कोर्ट से जब आया ऑर्डर तो वापस कर दी गई थी। विलेजर्स के फेवर में आया था। हाई कोर्ट रूल्ड इन विलेजर्स फेवर। फिर आता है अगला कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का रोल 1916 में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लीडर्स थे तारादत्त गैरोला, हरगोविंद पंत। तारादत्त गैरोला, हरगोविंद पंत। तो जब हल्द्वानी सेशन हुआ था 1980s में, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट कूली सिस्टम इन हल्द्वानी सेशन। हल्द्वानी सेशन 1918 रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट कुली सिस्टम। अब आता है आपका क्लाइमेक्स वाला फेज, जो 1921 का कुली बेगर 1921, जो मेजर क्लाइमैक्स फेज बोल दो इसे। स्टार्ट हुआ था बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी इन 1921। और सरयू नदी के बैंक पे बागेश्वर। इंट्रो बना सकते हो इससे। मकर संक्रांति के दिन 15 जन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। इसमें लीडरशिप जो थी, लीडरशिप चिरंजी लाल, बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता एंड हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत। तो मेन जो इवेंट्स हुए उस दिन, पहले तो मैसिव गैदरिंग हुई नियर सरयू रिवर। मैसिव गैदरिंग नियर सरयू रिवर। ओथ ली गई भगवान बागनाथ की, बागनाथ मंदिर पे ही, कि नहीं करेंगे अब से। ओथ इन द नेम ऑफ लॉर्ड बागनाथ। एंड विलेजर्स ने रजिस्टर्स नदी में फेंक दे। विलेजर्स विलेजर्स जो रजिस्टर थे विलेजर्स के नाम के, थ्रोन इन
शिवा एंड प्लेसली, जो प्लेस, नो कुली उतार, नो कुली बेकार, नो कुली बरदाइश। नो कुली उतार, नो कुली बेकार, नो कुली बरदाइश। इसका आउटकम ये रहा कि कुली सिस्टम कुमाऊं में कोलैप्स हो गया। आउटकम, कुली सिस्टम कोलैप्स्ड इन कुमाऊं, नॉन वायलेंट मास विक्ट्री। मास विक्ट्री, अल्मोड़ा और नैनीताल रीजन उस टाइम पे बागेश्वर अल्मोड़े में ही था, तो मोस्टली ये अल्मोड़ा एंड नैनीताल रीजन पे ही ज्यादा रहा, स्प्रेड रहा। अगर लॉन्ग आंसर में आए तो आप ऐसे इसको लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर आप 19